कमलजीत संधू हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत के साथ प्रतिभा सिंह मौजूद है। कमलजीत, जरा बात कीजिए कि क्या आसार बनते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं? कौन होगा सीएम पद का दावेदार? किसके सर सजेगा ताज? आपने बिल्कुल सही कहा। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हम हैं और मौसम में बदलाव है क्योंकि कांग्रेस का राज वापस आया है, रिवाज नहीं बदला है। रिवाज के हिसाब से कांग्रेस पार्टी आई है। प्रतिभा सिंह हमारे साथ हैं। आज मीटिंग्स का दिन पूरा दिन रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी भारी बहुमत, और क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रही हैं तो क्रेडिट आपको जाता है। सेंट्रल लीडरशिप में काफी लोग हैं, ऑब्जर्वर्स थे जो कि आपकी मदद के लिए थे, लेकिन एक जॉइंट टीम है जिसने ये जीत हासिल की। लेकिन अब भी हिमाचल के लोग सबसे बड़ा पूछना चाहते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, उसको वी विल सिट डाउन एंड डिसाइड अबाउट इट। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार करना तो है ये फैसला, उसमें हाईकमांड का हुक्म भी होगा, विधायकों की राय भी ली जाएगी जो चुनकर आए हैं, एंड सून इट विल बी डिसाइडेड। ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम लगभग मान लें, क्योंकि हम आपके आसपास देख रहे हैं कि लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, जाहिर सी बात है जिस तरह से कल भी लोग उमड़ कर आए और सीधा जो सेलिब्रेशन है वो हॉली लॉज से हुआ है। 20 साल से ज्यादा वीरभद्र जी ने यहाँ से सीएम रेजिडेंस रहा है, तो कई लोग ऐसा मानते हैं, और हमने भी जनता से बात की तो मानते हैं कि यहीं पे एक्चुअल पावर सेंटर है। तो आप अपने आप को टॉप कंटेंडर मानते हैं? आर यू रेडी फॉर दिस रोल? If they give me that responsibility, definitely I will try my best to do as best I can. And as I told you, it is a decision which has to be taken soon. And central observers are coming. Our Prabhari ji, Mr. Shukla is coming. And we'll all sit down and talk about it. And let's see what we come up to. You know, Himachal Pradesh is a very sensitive state. People are very emotional. People have been attached to this house since the last 60 years. Veerbhadra Singh ji was there. He's always catered to whatever people wanted. He's done his best, which everybody knows, whether they are young, whether they are old people, whether they're females, whether whatever. But he has a special place in everybody's heart. And people have an emotional attachment with this house. And they are looking forward that it should continue like this. So this will also be conveyed to the high command. Let's see what the people say and how it कि हम बात करें वीरभद्र की जो लेगेसी है उसकी, अगर हम बात करें तो वहां पर अगर हम पूरी चीज की बात करें, आपने जिस तरह से कमान संभाला उनकी डेथ के बाद, काफी भावुक पल भी थे आपके लिए। पर मैम हम इंसिस्ट करेंगे कि क्योंकि हिंदी में है, आज तक में है, थोड़ा हिंदी में अगर आप इसका जवाब दें। बिल्कुल, वो तो ठीक बात है। ये बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है हिमाचल की राजनीति में, और उसको सेंट्रल हाई कमांड भी जानती है, हमारे प्रभारी लोग भी जानते हैं, और जनता की भावना क्या है, जनता क्या चाहती है, दैट विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वो भी ध्यान रखा जाएगा इन बातों का। और सभी, क्योंकि जब तक वीरभद्र जी थे, जिंदा थे, कोई और चेहरा नहीं था। मीन्स ये क्लियर कट था कि वही सीएम फेस हैं, वही सीएम बनेंगे। लेकिन अब आपको सही लगता है कि जैसे मुकेश अग्निहोत्री का नाम चल रहा है, सुखविंदर सुक्खू का नाम चल रहा है, तो आपको ये भी सही लग रहा है कि और लोग आए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की? देखियो, मेरे सही लगने से और ना लगने से इज नॉट द क्वेश्चन। बात यह है कि अब नेतृत्व किसके हाथ में संभाली जाए, ये वेरी सेंसिटिव इशू है और लोग इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं और सोच रहे हैं। लोगों को लगता है हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं की भी कदर होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों। बिकॉज जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने, लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं, और उनको जो इस परिवार से जुड़ाव है वो जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, और लोग इस बात की कदर भी करते हैं। अब लोगों की भावना ये है कि इस परिवार ने बड़ी लंबे अरसे तक सेवा की है, तो अगर ये मौका इस परिवार को दिया जाएगा तो वो भी उसी तरह इस कार्य को निभाएंगे। क्योंकि इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कमान आपको लगता है कि आप संभालें, या आपको लगता है कि विक्रमादित्य इस रोल के लिए भी, अगर कुछ एमएलए इस तरह से बात करते हैं, वो आप ओपन रहेंगे?
देखिए ऐसी बात नहीं है, आखिरकार हाईकमांड भी इसको बड़ी संजीदगी से इस मैटर को देखेगी और इसमें क्या फैसला उनका होता है वो सबकी राय भी लेंगे। इट इज नॉट कि मैं डिसाइड कर लूं या ये डिसाइड कर ले या जनता डिसाइड कर, ठीक है, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सभी के ऊपर ध्यान करते हुए ये फैसला लिया जाएगा। आपको पता है कि गांधी परिवार जो है उनका बहुत बड़ा वरदहस्त इस परिवार के साथ रहा है। आप लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से देखो कि उन्होंने भी वीरभद्र सिंह जी को जब वो एमपी थे तो उन्होंने ही ग्रूम किया, उन्होंने ही उनको इतनी टॉप पोजीशन पे लाया, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाकर हिमाचल प्रदेश में भेजा था और उनके बाद उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया था कि यू गो हेड विद व्हाट यू फील इज राइट, बिकॉज शी हैड सीन हिज वर्किंग इन द पार्लियामेंट ऑल्सो। तो इस बार जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू ने अपना नाम खुद का किया, आपको लगता है कि वो सही है या आपको लगता है कि इंतजार करना चाहिए? देखिए आप मेरे से क्यों चाहते हैं, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि सही है कि नहीं है? ठीक है, एवरीबडी हैज अ राइट, है ना, चाहे वो जीता हुआ विधायक है, कोई भी क्लेम कर सकता है कि मुझे बनाया जाए, पर ये तो हाईकमांड ने देखना है ना कि किसके हाथ। इट इज नॉट कि कोई बच्चों का खेल है, आखिरकार पूरी प्रदेश की कमान आप किसी को सौंप रहे हैं, है ना, तो वो एक सही व्यक्ति होना चाहिए कि जो जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसका सोचने का ढंग हो और जो सरकार को बहुत अच्छी तरीके से चला रखे। ये अभी की बात नहीं है, हमने 2022 का भी 24 का भी इलेक्शन बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, साल भर रह गया, उसको भी ध्यान में रखना है। वी हैव टू विन दैट इलेक्शन ऑल्सो। तो इन बातों को देखते हुए हाईकमांड इस पर फैसला करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे हमारे प्रधान श्री खड़गे जी है, सोनिया जी है, प्रियंका जी यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने इस इलेक्शन में काम किया, वो यहाँ पर खुद भी रही, हमारी मीटिंग्स भी उन्होंने कंडक्ट की और उनको भी इस बात का संज्ञान है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, और वो उनकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण होगी इस इलेक्शन में। क्योंकि कमान आपके हाथ में रहा है और आपके हाथ में ही जीत आई है, तो आपको शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं हम आप शाम को आपसे बात करेंगे, तब तक नाम तय हो चुका होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।